वेलकम बैक अगेन। स्टडी सर्विस में आपका मैं फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, मेरा नाम है सुमित। जियोग्राफी की तो प्रैक्टिस मैं करवाता हूं, साथ में हिस्ट्री की भी हमने स्टार्ट कर दी है प्रैक्टिस। कौन कौन से एग्जाम के लिए? हमारा सी टेट और एचपी टेट। देखिए, दोनों में आपकी आने वाली है एसएसटी 60-60 नंबर की, दोनों में रहेगी। ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है क्वेश्चन में। बेसिकली आपको सिमिलर सिलेबस देखने को मिलता है और क्वेश्चन भी सिमिलर आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप सी टेट की प्रैक्टिस कर रहे हैं तब भी ये वीडियो आपके लिए है, और अगर आप एचपी टेट की प्रैक्टिस कर रहे हैं तब भी ये वीडियो आपके लिए है। तो आज हमारा फर्स्ट डे है प्रैक्टिस सेट का। जैसे कि मैम के साथ आपकी हिस्ट्री चली हुई है, पर प्रैक्टिस सेट जो आपका चलेगा वो मेरे साथ चलेगा। और जियोग्राफी का भी साथ साथ में चल रहा है हमारा साइड बाय साइड प्रैक्टिस सेट यूट्यूब में। और इंग्लिश का भी जल्दी आपका स्टार्ट होने वाला है। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन रहेगा उसकी तरफ चलते हैं। तो देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपको डिस्प्ले है। क्या कह रहा है ये और क्या पूछ रहा है? देखिए, आपसे ये नाम पूछ रहा है, कौन सा नाम और किसका नाम। तो देखते हैं, रीड करते हैं क्वेश्चन को। मोहम्मद मंडल एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में इस नाम से जाना जाता है। आपने बताना है ये कॉलेज रहा है हमारा। आप पीछे हिस्ट्री में अगर मैं इस कॉलेज की बात करूं तो ये लगभग आपका 1875 में ओपन हुआ था। इसका बाद में नेम चेंज कर दिया गया था। कौन से कॉलेज का? मोहम्मद मोहम्मद मंडल एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। इसको हमने बताना है प्रेजेंट टाइम में हम इसे किस नाम से जानते हैं। तो देखिए, आपके पास चार ऑप्शन देके रखी है, साथ साथ में आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताते चलेंगे आंसर। और इसका अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से हम इसे प्रेजेंट टाइम में जानते हैं। देखिए, ये आपका कॉलेज स्टार्ट किसने किया था? देखिए, सबसे पहले ये आपका कॉलेज जो स्टार्ट हुआ है ये किया था आपके अहमद खान ने। अहमद खान ने ये आपका कॉलेज स्टार्ट किया। कब किया? तो देखिए, 1875 में आपका ये कॉलेज स्टार्ट हुआ था। और इसका जो नेम चेंज करके बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय रखा गया आपका। तो वो कब किया गया? आपका जो नेम चेंज हुआ है वो आपका हुआ है 1920 में। 1920 में इसका आपका नाम चेंज कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, क्वेश्चन नंबर सेकंड। कानपुर में 1857 में क्रांति के नेतृत्व किसने किया, यानी लीड किसने किया? कौन सा रिवॉल्ट आपका 1857 कहाँ का? कानपुर का। आपको नाम बताना है जिसने लीड किया कानपुर का ये क्रांति 1857 की, आपका रिवॉल्ट जो आपका हुआ था 1857 का। तो चार ऑप्शन आपके पास दे रखी है, तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए रहेगी आपकी। नाना साहेब ने लीड किया था। अगर मैं इनके नाना साहिब की ओरिजिनल नाम की बात करूं तो देखिए, अगर आपको एग्जाम में नाना साहिब ना देकर रखा हो तो भी इनका एक और नाम है जो इनका ओरिजिनल नेम है। इनका जो नाना साहब नेम था, इन्हें वो उपाधि दी गई थी। नाना साहब के नाम से ये प्रचलित थे, पर इनका जो ओरिजिनल नाम था वो था इनका धोंदू पंत के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। अगर ऑप्शन में आपको नाना साहेब ना देखने को मिले तो धोंतू पंत या फिर आपको नाना साहेब, इन दोनों में से अगर एक भी नाम आएगा और पूछा जाए कि लीड को किसने किया, तो दोनों ही संदर्भ में आपके ये एक ही व्यक्ति है। एक ही व्यक्ति के ये दो दो नाम है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो नाना साहब ने आपका लीड किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? तो देखिए, आपका फॉर विच गॉड ऑफ द वर्ल्ड पुरंदर हैज बीन यूज्ड इन द ऋग्वेद। जैसे कि आप पढ़ते हैं, हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जब हम देखते हैं तो हमारा एक टाइम पीरियड आता है जिसमें हम हमारे वैदिक एज के बारे में पढ़ते हैं। हमारे वैदिक काल आता है, उसमें हम देखते हैं चार आपके पुराण है। बेसिकली आपका एक ऋग्वेद है। बेसिकली आप कितने हैं? चार है। एक आपका ऋग्वेद आ जाता है। दूसरे नंबर पर आपका जो आता है वो आपका सामवेद आ जाता है। तीसरे में आपका यजुर्वेद, और चौथे में आपका जो लास्ट में आपका आता है
वो आपका आता है अथर्ववेद। तो देखिए ये आपके बेसिकली चार वेद हैं। तो इसमें से ऋग्वेद जो है, जैसे कि आपको पता है, जो आपका ऋग्वेद है वो अर्ली वैदिक पीरियड में लिखा गया था। अर्ली वैदिक पीरियड में लिखा गया था, लगभग कितने से कितने में, 1000 BC से पहले ये लिखा गया आपका, और 1000 BC के बाद आपका लेटर वैदिक पीरियड शुरू हो गया था हमारा। तो ऋग्वेद आपका बेसिकली, अगर क्वेश्चन ये पूछे कि ऋग्वेद आपका कब लिखा गया था, तो वो आपका लिखा गया था आपका अर्ली वैदिक पीरियड में। और बाकी के जो तीन थे आपका सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद हमारा, ये बाकी के तीनों वेद आपके बाद में लिखे गए थे। तो बेसिकली आपके चार देवी देवताओं का हमें जिक्र मिलता है ऋग्वेद में, इंद्र, वरुण और सोम और अग्नि, जो कि ऑप्शन भी आपको देकर रखी है। तो इसमें एक शब्द का यूज हुआ था हमारा, पुरंदर शब्द। किसके लिए यूज हुआ है? तो पुरंदर को अगर हम देखें, तो इंद्र के लिए स्पेशली ये पुरंदर शब्द का यूज किया गया है ऋग्वेद में। अगर ऋग्वेद के बारे में देखें तो वेद सबसे बड़ा आपका और सबसे ओल्डेस्ट भी एक आपका वेद है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ओल्डेस्ट आपका ग्रंथ कौन सा है, वेद कौन सा है, तो वो आपका ऋग्वेद रहेगा। सबसे ज्यादा जिसमें श्लोक है वो भी आपका ऋग्वेद है। अगर मैं हेयांश यानी हमारे श्लोक की बात करूं तो 1028 के आसपास है। और अगर मैं इंद्र की बात करूं तो इंद्र को इसमें काफी इंपॉर्टेंट, सबसे पावरफुल गॉड बताया गया है, और लगभग 250 बार श्लोकों में जिक्र किया गया है इंद्र का। अगर आपसे पूछा जाए और इंद्र को हम क्या कहते हैं, तो दुर्गों को नष्ट करने वाला भी हम इंद्र को कहते हैं। उसी का मतलब आपका होता है, पुरंदर का आपका मतलब ही यही है, दुर्गों को नष्ट करने वाला। जिसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारा, भारत का बिस्मार्क कौन है? तो देखिए, हु वाज द बिस्मार्क ऑफ इंडिया? तो देखिए, बिस्मार्क एक व्यक्ति हुआ करता था। कहाँ से आपका? बेसिकली आपका जर्मनी से था ये व्यक्ति। क्या रोल था इस व्यक्ति का? इस व्यक्ति ने जर्मनी को बनाने के लिए अपना काफी बड़ा योगदान किया था, एकत्रित इकट्ठा करके एक जर्मनी देश बनाया था। उसी प्रकार जब हमारा भारत आजादी के बाद बना, काफी सारी रियासतें थी, तो उसमें सबसे ज्यादा रोल किसने निभाया? उसको हम बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 का, वो आपका डी रहेगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम बिस्मार्क ऑफ द इंडिया के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इन्होंने एक अहम भूमिका निभाई थी आपके भारत के गठन के समय में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो देखिए, हु वाज द ऑथर ऑफ द मुद्रा राक्षस? तो आपको बताना है, मुद्रा राक्षस आपकी बुक है, उसका ऑथर कौन है, यानी उसका लेखक कौन है? तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा वो ए रहेगा। आपका ए बिल्कुल राइट आंसर है। विशाखा खंडत है इसके। और इन्होंने एक और बुक लिखी है, वो काफी प्रचलित है। कौन सी? देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम भी इनके द्वारा लिखी गई थी, एक मुद्रा राक्षस और एक देवी चंद्रगुप्तम। तो ये दोनों बुक आप याद रखो, किसके द्वारा लिखी गई थी? विशाखा दत्त के द्वारा ये लिखी गई थी। दो बुकें जो काफी प्रचलित हैं। उससे पहले मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं, आपको बता रहा हूँ 2 अक्टूबर का ऑफ चला हुआ है। कुछ नहीं करना है आपको, जिन्होंने भी इनरोल होना चाहते हैं, चाहे वो एचपी टेट का हो, आपका आर्ट्स हो, मेडिकल हो, नॉन मेडिकल हो, आपका एलटी का हो या जेएफटी का हो, चाहे वो कमीशन के ही क्यों ना हो, क्या करना होगा आपको? नंबर आपको डिस्प्ले में शो हो रहा है, इनरोल होने के लिए लगभग 40% तक का ऑफ चला है ये, आपकी गांधी जयंती का। मैसेज करना है, जिस भी आप कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं, आप हो सकते हैं लगभग 40% तक का ऑफ पाके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था? तो आपका एक जफरनामा है, वो फारसी भाषा में आपका लिखा गया था। तो आपको नाम बताना है, विच सिख गुरु रोट जफरनामा इन पर्शियन लैंग्वेज, यानी आपका फारसी लैंग्वेज में लिखा गया था। तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए रहेगा, गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखा था। और ये सिखों के 10वें गुरु भी थे। तो ये भी आप याद रखोगे, 10वें गुरु थे आपके सिखों के, और इन्होंने ही लिखा था जाफरनामा। कौन सी भाषा में? आपका फारसी भाषा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा,
यूनानी इतिहासकार मैगनेस्थीज, जो आपने नाम सुना होगा, किस भारतीय शासक के शासनकाल में आए थे? द ग्रीक हिस्टोरियन मैगथीज विजिटर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच इंडियन रूलर। तो ये काफी फेमस थे, आपको पता है। ग्रीक वालों ने इन्हें भेजा था, ग्रीक वालों से कुछ डिमांड की थी राजा ने, तो उसके बाद उन्होंने वो डिमांड तो नहीं पूरी की थी, पर एक हिस्टोरियन भेजा था, और इसी ने जो किताबें लिखी थी उसके ही कारण हमें उस राजा के बारे में काफी चीजें पता चलती हैं। तो ये काफी बड़ा आपके लिए हिंट था। अगर आपने हिस्ट्री की प्रिपरेशन अच्छे से की है तो आपको पता होगा कि किस राजा के काल में यानी शासन में भेजा गया था आपका ये इतिहासकार। तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा वो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही ग्रीक वालों ने इतिहासकार भेजा था, और इसने जो बुक्स लिखी उसमें हमें जिक्र मिलता है काफी चीजों का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथ क्या था? देखिए, व्हाट वाज चौथ? देखिए बेसिकली अगर हम चौथ की बात करें तो शिव जी शिवाजी द्वारा लगाया गया पड़ोसी राज्यों पर भूमि कर, यानी अगर बात करें आज के टाइम में हम जैसे स्टेट्स देखते हैं, क्या होता है, अगर आप पंजाब से हिमाचल जा रहे हो, हिमाचल से पंजाब, तो बीच में टोल टैक्स आता है। तो वैसे ही उस टाइम शिवाजी ने क्या किया था, एक टैक्स लगाया था पड़ोसी राज्यों की भूमि के ऊपर। तो उसी को हम क्या कहते हैं, हमारा चौथ कहेंगे। एक प्रकार का आपका टैक्स है, किसके द्वारा लगाया गया? शिवाजी के द्वारा लगाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा। देखिए, पहले हमने क्रांति देखी किसने लीड की, अब आपको गवर्नर बताना है। उस टाइम गवर्नर जनरल कौन था? कौन सी क्रांति? 1857 की जो हमारा रिवॉल्ट हुआ, उस टाइम आपका भारत का गवर्नर जनरल कौन था आपका, ये आपको बताना है। तो नाइन्थ का जो आपका राइट आंसर रहेगा वो लॉर्ड कनिंघम आपका रहेगा। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ये रह चुके हैं कब? आपके 1857 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आनंद मठ के लेखक कौन है? हु वाज द ऑथर ऑफ आनंद मठ? तो आनंद मठ के आपको लेखक बताने हैं। तो इसका आपका जो राइट आंसर रहेगा बंकिम चंद्र चटर्जी आपका रहेगा, बिल्कुल राइट आंसर। अगर हम ऑप्शन ए की बात करें तो देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने आपका नेशनल एंथम लिखा था, जन गण मन, तो ये भी आपके आ सकता है। और अगर आपसे पूछा जाए आनंद मठ किसके द्वारा लिखी गई है, तो वो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई है। तो इतने ही आज के हमारे क्वेश्चंस थे। ये 10 हमारे क्वेश्चन है, और डेली हम प्रैक्टिस करेंगे कि ताकि आपकी हिस्ट्री में भी अच्छे आपके स्कोर हो सके। जल्दी हम इंग्लिश की भी आपको वीडियो देखने की मिलेगी, प्रैक्टिस सेट की, और जियोग्राफी की हमारी चली ही है साथ साथ में। जो हम बता दें, जो मैंने इस बार आपको सबको हर वीडियो में कहा है, इस बार 90 पार का जो हमारा लक्ष्य है टेट को लेकर, उसके रिगार्डिंग हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्लासेस आपकी हो रही हैं, और जिन्हें भी इनरोल होना है तो आपको नंबर शो हुआ है पीछे, अभी मैं फिर से एक बार आपको कर देता हूँ शो नंबर। जिसको भी इनरोल होना है तो जल्दी से व्हाट्सएप में जाइए, इस नंबर पर हाई मैसेज भेजिए, और जिस भी कोर्स में आपको इनरोल होना है, अपनी प्रिपरेशन करनी है, जल्दी से करिए। क्योंकि मेरा मानना है टेट और सी टेट के लिए ना आपको ना महीने भर की तैयारी काफी रहती है, क्योंकि ये कोई आपका यूपीएससी एचएएस नहीं है जिसमें आपको काफी टाइम लगेगा। बेसिक आपका क्लियर है तो क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। तो आराम से प्रैक्टिस करिए, डेली आराम से पढ़िए, रिलैक्स होके पढ़िए, और जल्दी हम मिलेंगे हमारी अगली नेक्स्ट वीडियो में आप सबके साथ एक बार दोबारा से।